नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते और संधियों की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि दोनों देशों के बीच एक बार फिर बमों और बारूद की गूंज सुनाई देने लगी। लगातार हो रहे हवाई हमलों और पलटवार ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। हालात ऐसे बन गए हैं कि मध्य पूर्व एक बार फिर बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ा दिखाई दे रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान अपनी गतिविधियों से बाज नहीं आया तो उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर दो देशों के बीच शांति समझौता टूट जाता है और तनाव युद्ध तक पहुंच जाता है तो इस विवाद की सुनवाई कहां से हो सकती है और इसे सुलझाने के रास्ते क्या हैं? जब दो देश युद्ध विराम या शांति समझौते का पालन नहीं करते तो सबसे पहले मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तक पहुंचता है। अमेरिका और ईरान दोनों ही इस वैश्विक मंच पर एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यहाँ दोनों देशों को यह साबित करना होता है कि सामने वाले पक्ष ने शांति समझौते का उल्लंघन किया है। सुरक्षा परिषद के सदस्य देश इस मामले पर चर्चा करते हैं और जरूरत पड़ने पर आर्थिक प्रतिबंध, कूटनीतिक दबाव या अन्य कदम उठाने का प्रस्ताव भी दे सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य किसी भी कीमत पर युद्ध को रोकना और दोनों देशों को बातचीत की मेज पर वापस लाना होता है ताकि क्षेत्र में शांति बनी रहे और आम नागरिकों की जान बचाई जा सके। अगर विवाद किसी अंतरराष्ट्रीय संधि या लिखित समझौते से जुड़ा हो तो मामला नीदरलैंड के द हेग में स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भी ले जाया जा सकता है। इस अदालत में दोनों देश अपने अपने कानूनी तर्क और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का हवाला देते हैं। अगर अदालत किसी एक पक्ष को दोषी पाती है तो उसके खिलाफ फैसला सुनाया जा सकता है। हालांकि इस अदालत के फैसले को जबरन लागू करवाना आसान नहीं होता, लेकिन इसके फैसलों का वैश्विक स्तर पर बड़ा महत्व होता है। इससे पूरी दुनिया के सामने साफ हो जाता है कि किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों और समझौते का उल्लंघन किया है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने का एक और महत्वपूर्ण तरीका किसी तीसरे देश की मध्यस्थता है। इसमें दोनों देश मिलकर किसी एक देश या विशेषज्ञ समूह को चुनते हैं जिस पर दोनों को भरोसा हो। ये मध्यस्थ दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को बातचीत की मेज पर बैठाकर उनके मतभेद दूर करने और नए समझौते का रास्ता निकालने की कोशिश करता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मौजूद है जब किसी तीसरे देश की पहल से बड़े युद्ध टल गए और दुश्मन देशों के बीच शांति स्थापित हुई। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव सिर्फ इन दोनों देशों तक सीमित नहीं, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। अगर ये संघर्ष और बढ़ता है तो तेल की कीमतों, वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। यही वजह है कि दुनिया के कई देश चाहते हैं कि दोनों पक्ष संयम बरतें और बातचीत के जरिए अपने मतभेद दूर करें, क्योंकि युद्ध कभी भी किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता, जबकि कूटनीति और संवाद ही शांति का सबसे बड़ी उम्मीद मानी जाती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।